नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी। 25 लाख आयु को मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दिया जाएगा। 200 करोड़ खर्च करेगी सरकार। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर अब लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। देश में 3 नए कानून के लागू होने के बाद पुलिस का डिजिटल कामकाज बढ़ गया है। दरअसल 1 जुलाई से 3 नए कानूनों में तलाशी, जब्ती और लेकर बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको देखते हुए बिहार में भी पुलिस को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। गृह विभाग इससे जुड़े प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुट गया है। जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस में फिलहाल 23,000 आईओ हैं, लेकिन साल के अंत तक उनकी संख्या 25,000 हो जाएगी। वहीं डीएसपी रैंक के सुपरविजन अधिकारी भी करीब 2,000 हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि डिजिटल काम में किसी तरह की परेशानी न आए। इन सब पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शुरुआत में 10,000 इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दिल्ली हादसे के बाद पटना में कोचिंग संस्थानों को नकेल कसने की तैयारी। सुरक्षा मानकों की जांच के लिए टीम गठित। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुसने के बाद उसमें डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कई कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन के बाद अब पटना के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने के बाद उसमें डूबकर 2 छात्रा और 1 छात्र की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जिम्मेवार लोगों के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस बीच पटना में कुकुरमुत्ते की तरह फैले सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली कोचिंग क्लास की घटना के बाद पटना जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। पटना डीएम ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच के लिए अनुमंडलवार 6 जांच टीम का गठन किया है। ये टीम इस बात की जांच करेगी कि पटना में जो भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वह सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। जांच टीम की रिपोर्ट पर सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित इस जांच टीम में संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को सदस्य बनाया गया है। जांच टीम को 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। टीम द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बिहार की इन महिलाओं को मिलेगी बड़ी सौगात। 4-4 हजार रुपये महीने दिए जाएंगे। डबल इंजन की सरकार देगी हर महीने 4-4 हजार रुपये। ऐसे ले योजना का लाभ। बिहार की डबल इंजन सरकार उन महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है जिन महिलाओं के पति की या तो मौत हो चुकी है या फिर उनका तलाक हो गया है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए बिहार सरकार हर महीने 4-4 हजार रुपये की आर्थिक मदद देगी। एक परिवार में अधिक से अधिक 2 नाबालिग बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। दरअसल बिहार की डबल इंजन सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक मदद देगी जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है।
विभागीय मंत्री मदन सहनी की माने तो सरकार का लक्ष्य है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की अधिक से अधिक मदद की जाए। इस योजना के तहत ऐसी महिलाओं के 2 नाबालिग बच्चों को पढ़ाई और पालन पोषण के लिए हर महीने 4-4 हज़ार रुपये की सहायता दी जाएगी। यह योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिल सकेगा जो यहाँ की मूल निवासी हैं। योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दी जाएंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए तलाकशुदा या विधवा महिला को प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही साथ बच्चों की उम्र और निवास से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने होंगे। पात्र लाभार्थियों के खाते में सरकार की तरफ से हर महीने 4-4 हज़ार रुपये डाल दिए जाएंगे ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस योजना के तहत मदद की जा सके। आप बताइए कि कहीं पर हमारे नेता के खिलाफ या हमारे सरकार की उपलब्धियों को नकारने की आवाज कहीं से आती थी कि नहीं नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया या सरकार ने कुछ नहीं किया? ये सोच के देखिए कि 20 बरस के बाद भी लगभग 20 बरस पूरा होने वाला है, एक एंटी इनकम्बेंसी की आवाज पूरे 2 महीने के चुनाव कैंपेन में पूरे प्रदेश के किसी कोने में नहीं। ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है, ये हमारे पार्टी की खासियत है, ये हमारे गठबंधन की खासियत है। अब खबर पेरिस ओलंपिक 2024 से। एक ओलंपिक में 2 मेडल, मनु भाकर जैसा कोई नहीं। शूटिंग में मिक्स टीम इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मिला। पेरिस ओलंपिक गेम्स में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। इस दूसरे मेडल में 2 और चीज़ें कॉमन हैं। एक तो ये मेडल भी भारत को शूटिंग में मिला है और दूसरी मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने कोरिया को हराकर मेडल पर कब्जा किया। मनु भाकर पहली ऐसी भारतीय एथलीट बन गई हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल अपने नाम किए हैं। इससे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड भारत की ओर से एक ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीत चुके हैं, लेकिन वो ब्रिटिश इंडियन एथलीट थे और ऐसा आज़ादी से पहले हुआ था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 29 जुलाई को ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई किया था। सरबजोत सिंह के लिए ये पहला ओलंपिक मेडल है, जबकि मनु भाकर एक खास लिस्ट में शामिल हो गई हैं। सुशील कुमार, पीवी सिंधु के बाद मनु भाकर 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली महज तीसरी भारतीय एथलीट बन गई हैं। सुशील कुमार ने बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वहीं पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर जबकि 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु भाकर के अभी सारे इवेंट्स पूरे नहीं हुए हैं। पेरिस ओलंपिक गेम्स में वो 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी उतरेंगी और ऐसे में उनसे अभी और मेडल की आस लगी हुई है। 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत की पहली शूटर भी बन गई हैं। 22 साल की मनु भाकर ने अभी तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है, ऐसे में उनसे तीसरे मेडल की आस भी लगी हुई है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के सामने कोरियाई मिक्स टीम फीकी नजर आई और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला 16-10 से जीता। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, हमारे शूटर्स ने हमें एक बार फिर गौरवान्वित किया है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए बधाई। मनु भाकर का ये लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल है, जो दिखाता है कि वो कितनी कंसिस्टेंट और समर्पित हैं। झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई मेल के 20 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्रियों के मरने और दर्जनों यात्रियों के घायल होने की खबर। देखिए यह रिपोर्ट। झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। हावड़ा से मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल हादसे की शिकार हो गई है। चक्रधरपुर के राजखरसावा बड़ा बॉम्बो स्टेशन के बीच हुए इस रेल हादसे में दर्जनों यात्रियों के घायल होने की खबर है। इस ट्रेन के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक रात 11:02 के बजाय ये ट्रेन 2:47 पर टाटानगर स्टेशन पहुंची थी और 2 मिनट रुकने के बाद अगले स्टेशन चक्रधरपुर के लिए रवाना हो गई थी। लेकिन चक्रधरपुर पहुंचने से पहले ही करीब 3:45 बजे
राजखरसावा बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हादसे की शिकार हो गई। डाउन लाइन से आ रही एक मालगाड़ी से ट्रेन के डिब्बे सट गए, जिससे 20 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि मालगाड़ी के भी कई डिब्बे बेपटरी हो गए। बिहार के समस्तीपुर में किडनैपिंग किए गए युवक की हत्या के बाद पुलिस की लापरवाही पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज पटना के लिए धन्यवाद।